पाठ 8 सर्वनाम। मनोज ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे आज अपने मित्र को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर अपनी ओर से बधाई देनी है। उपर्युक्त वाक्य में एक सीधा वाक्य है। इसका अर्थ स्पष्ट है। यदि इस वाक्य को निम्नलिखित ढंग से लिखा जाए तो आप क्या महसूस करेंगे? मनोज ने मनोज की पत्नी से कहा, मनोज आज मनोज के मित्र को मनोज के मित्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनोज की ओर से बधाई देनी है। इस नए वाक्य में मनोज शब्द 6 बार आया है। शब्द के बार बार आने से अतिरिक्त अर्थ भी उलझ गया है और कुछ भी साफ समझ में नहीं आ रहा है। पहले वाक्य में अपनी, मुझे, अपने, उसके आदि शब्द मनोज तथा उसके मित्र के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर्व जमा नाम, जिसका अर्थ है सबका नाम। अतः जो शब्द सबके नामों अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, तू, आप, हम, वह, वे, कौन, कोई, कुछ, क्या आदि शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम से संबंधित कुछ विशेष बातें। सर्वनाम भाषा के सौंदर्य को बनाए रखते हैं, भाषा को प्रभावशाली तथा ग्राह्य बनाते हैं। सर्वनाम का रूप लिंग परिवर्तित होने से नहीं बदलता। सर्वनाम शब्दों की विभक्तियां इन शब्दों के साथ मिलकर लिखी जाती हैं, जैसे आपने, मैंने आदि। आप शब्द का प्रयोग निजवाचक तथा पुरुषवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों के रूप में किया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम। किसी को आदर या सम्मान देने के लिए तुम के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है। तू सर्वनाम शब्द का प्रयोग तिरस्कार, उपेक्षा तथा निरादर करने के लिए या फिर अत्यधिक घनिष्ठता एवं आत्मीयता दिखाने के लिए किया जाता है। मेरे को, तेरे को, तुमको, हमारे को सर्वनाम रूप अशुद्ध है। इसके स्थान पर क्रमशः मुझे, तुझे, तुम्हें, हमें का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी पुनरुक्त रूपों में भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, वहाँ कौन कौन बैठा है, तुम्हें क्या क्या खरीदना है, चाय किस किस को पीनी है, जिस जिसको मेला देखने चलना है तैयार हो जाए। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। बातचीत करते समय कभी तो हम अपने बारे में कुछ कहते हैं, कभी जिससे बात कर रहे हैं श्रोता या सुनने वाला के बारे में कुछ कहते हैं, तो कभी कभी किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में भी बात करते हैं जो उस समय वहाँ नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला द्वारा अपने लिए, कुछ का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए तथा कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो बातचीत करते समय वहाँ उपस्थित नहीं है। ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। कहने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, उसे आदि। मैं अब विद्यालय जाऊंगा, तुम कहाँ जा रहे हो, उसे खेलने के लिए भेजो। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्द मैं, तुम तथा उसे क्रमशः बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कहने या लिखने वाला कभी अपने विषय में कुछ कहता है और लिखता है और कभी सुनने या पढ़ने वाले के विषय में, और कभी वह इन दोनों के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में कुछ कहता है या लिखता है। इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों को व्याकरण की भाषा में पुरुष कहते हैं और इनके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष। बोलने वाला वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मैंने,
हम, हमारे, हमें आदि। मेरी पुस्तक मुझे दे दो, मुझे पत्र लिखना है, मैं कल आगरा जाऊंगा। उपर्युक्त वाक्यों में मेरी, मुझे और मैं सर्वनाम बोलने वाले ने स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किए हैं, अतः ये सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तू, आपका आदि। तुम पढ़ लो, फिर चलेंगे। आप कब आए? तुम्हारा पत्र आया है। उपर्युक्त वाक्यों में तुम, तुम्हारा और आप सर्वनाम सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, अतः ये सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, जो आदि। वह क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। उन्होंने खाना खा लिया। वह आज बीमार है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त वह तथा उन्होंने सर्वनामों का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किए गए हैं जो बोलने वाले और सुनने वाले वक्ता और श्रोता के सामने उपस्थित नहीं हैं, अतः ये सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तुओं और व्यक्तियों का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, उसे आदि। नेहा ने श्रेया से कहा, मेरा घर यह है, तुम्हारा कौन सा है? श्रेया ने बताया, मेरा घर वह है। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द यह पास की वस्तु की ओर संकेत करता है तथा वह शब्द दूर की वस्तु की ओर, अतः ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम दूर व पास की किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित रूप से संकेत करता है, इसलिए इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। पुरुषवाचक वह और निश्चयवाचक वह में अंतर। वह सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों के रूप में किया जाता है। जब यह किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पर जब किसी दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने का काम करता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह जा रहा है, यहाँ वह शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर किया गया है, इसीलिए पुरुषवाचक सर्वनाम है। हमारा स्कूल वह है, यहाँ वह शब्द का प्रयोग दूर वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया गया है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। तुम्हें कोई बुला रहा है, दूध में कुछ पड़ा है, शायद दरवाजे पर कोई है। ऊपर के वाक्यों में कोई तथा कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये दोनों सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करते। तुम्हें कोई बुला रहा है, इस वाक्य में निश्चय पूर्वक यह नहीं बताया गया है कि तुम्हें किसने बुलाया है। इसी प्रकार दूध में क्या पड़ गया है, इसका भी स्पष्ट संकेत नहीं है। दोनों शब्दों से अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, अतः ये दोनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनामों के बीच संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, वह आदि। शिक्षक बोले, बच्चों जो परिश्रम करता है वह कभी निराश नहीं होता। जिसने बताया था वह चला गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्नों का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, कब आदि। बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। उपर्युक्त दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द कौन तथा क्या ऐसे शब्द हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, अतः ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से कर्ता के अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं,
निजी आदि। अर्पित स्कूल से मिला, गृह कार्य स्वयं करता है। माँ, मैं अपना काम अपने आप करूँगा। ऊपर के वाक्यों में स्वयं और अपने आप ऐसे सर्वनाम है जिनका प्रयोग कर्ता ने अपने लिए किया है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। हमने सीखा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम भाषा के सौंदर्य को बनाए रखते हैं।